हुए बड़ी खबर आप जानिए। यूपी बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। वो कह रहे हैं संगठन सरकार से बड़ा है। साथ ही उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं का दर्द जो है वो मेरा दर्द है। केशव प्रसाद मौर्य ने ये जो पोस्ट है ये उस वक्त किया है जब उपचुनाव को लेकर यूपी बीजेपी मंथन कर रही है। ये वो पोस्ट है जो आप देख रहे हैं। कह रहे हैं संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव हैं। केशव प्रसाद मौर्य के पोस्ट से यूपी में एक बार फिर से गर्मा गई है सियासत। कल ही जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई है। वो अपने पोस्ट में लिख रहे हैं संगठन से बड़ा कोई नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य के इस पोस्ट के बाद में जाहिर सी बात है चर्चाओं का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया है। यूपी बीजेपी से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये पोस्ट, कह रहे हैं संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का जो दर्द है वो मेरा दर्द है। संगठन से बड़ा कोई नहीं हो सकता, कार्यकर्ता जो है वही गौरव हैं। अब ये किस दर्द का जिक्र हो रहा है ये केशव प्रसाद मौर्य बेहतर जानते होंगे, लेकिन यूपी बीजेपी से रह रहकर अलग अलग तरह से जो खबरें सामने आ रही हैं उन सब के बीच में केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा के साथ मिले हैं। सोशल मीडिया और पब्लिक डोमेन में अलग अलग तरह की चर्चाएं इस मुलाकात को लेकर हो रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य का पोस्ट भी बहुत कुछ कहता है। यहाँ वो सीधे कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने अपने पोस्ट में लिखा है कि संगठन सरकार से बड़ा है और कार्यकर्ता ही गौरव है। कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। यहाँ आखिर केशव प्रसाद मौर्य को ऐसा क्यों कहना पड़ा, ये सवाल बड़ा हो जाता है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में मौजूद थे, कल मीटिंग हुई है यूपी बीजेपी की जिसमें जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और अब ये जो केशव प्रसाद मौर्य का पोस्ट है ये अलग अलग मायनों में इसके मतलब निकाले जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये जो पोस्ट है ये सामने आया है। ये पोस्ट आप टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं उसमें यूपी बीजेपी में खलबली भी इस पोस्ट की वजह से आ गई है। साथ ही साथ चर्चा अलग अलग तरीके से हो रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ये क्यों लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा है, उन्होंने ये क्यों कहा कि कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। ऐसे कई सवाल हैं जो अब रह रहकर सामने आ रहे हैं। इसको लेकर हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ में संजय शर्मा दिल्ली से जुड़ गए हैं, अजीत सिंह मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजीत, मैं आपका रुख कर रही हूँ। केशव प्रसाद मौर्य के इस पोस्ट का मतलब क्या है, क्या मायने इसके निकाले जाएं? देखिए बिल्कुल रचना, केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान कार्य समिति में था कि संगठन बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा, उसके बाद उनको तलब किया गया, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और फिर आज उन्होंने 9:03 पर एक पोस्ट किया जिसमें फिर उन्होंने लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। यानी बात साफ है कि केशव मौर्य को कहीं ना कहीं से बैकिंग मिल रही है, कहीं ना कहीं से उनको बूस्ट किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर हलचल है। क्योंकि जो दो खेमे हैं, एक मुख्यमंत्री वाला खेमा है, केशव प्रसाद मौर्य वाला खेमा। बीजेपी के अगर संगठन की बात करें तो जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई अनौपचारिक तौर पर, तो उन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि ऐसे बयान पार्टी और सरकार के बीच, यानी संगठन और सरकार के बीच असहज की स्थिति पैदा करते हैं, यानी असहजता उत्पन्न हो जाती है। कार्यकर्ता भी दो ग्रुप में बंट जाते हैं और फिर एक जो हमारा परसेप्शन है, जो सामाजिक हैसियत हमारी, वो कम होने लगती है और विपक्ष इसका फायदा उठाता है। लेकिन पिछली बार भी केशव मौर्य ने किया था यही इसी तरह, लेकिन इस बार कार्य समिति में उनके बयान के बाद उत्तर प्रदेश में कम से कम सियासत में एक तरह से कहा जाए हलचल है। बीजेपी की जो दो खेमे हैं, केशव प्रसाद मौर्य का है, एक पार्टी का है, सरकार और संगठन। संगठन का भी यही कहना है कि अगर सरकार और संगठन में चीजें ठीक नहीं होंगी तो सब कुछ ठीक नहीं होगा। एक तरफ मुख्यमंत्री तो अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे अपने मुख्यमंत्री आवास पर 30 मंत्रियों की बैठक ले रहे हैं। 10 उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को केंद्र की तरफ से फ्री हैंड दिया गया है। ऊपर से केशव प्रसाद मौर्य और जो मुख्यमंत्री की जो लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बाद ट्वीट कर रहे हैं, वो पार्टी के लिए कम से कम ठीक नहीं है, कार्यकर्ताओं के लिए ठीक नहीं है। और जो एक मैसेज जाता है कि सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बड़े पार्टी लीडर्स का यह भी कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य को बहुत दिक्कत है, वो संगठन की बात बार बार कर रहे हैं, तो वो डिप्टी सीएम का पद लेकर क्यों बैठे, उनको संगठन में आ जाना चाहिए। फिलहाल कई सारी चर्चा, एक चर्चा यह भी है कि केशव मौर्य को पार्टी में बड़ा पद दिया जाना है, उसको लेकर भी वो लॉबिंग कर रहे हैं। दिल्ली में बहुत सारे मंत्रियों से मुलाकात की, उत्तर प्रदेश में
भी लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो उसका निचोड़ है, जो उसका सारांश हो, यही है कि जो लड़ाई बाहर निकल कर आ गई है वो कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार दोनों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि एक के बाद एक, पहले बयान और फिर अब पोस्ट जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद, तो इसके कहीं ना कहीं बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। जो राजनीतिक एक्सपर्ट है उनका भी कहना है कि लड़ाई अब ये बड़ी हो गई है। रचना। अच्छा अजीत, आपने कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं इस पोस्ट के पीछे, जो मतलब मायने निकाले जा रहे हैं। 2 दिन पहले भी इस तरह का पोस्ट कि संगठन सरकार से बड़ा है, उसको लेकर चर्चाएं तेज, और फिर आप कह रहे हैं कोई बैकअप है, ऐसा कुछ बूस्ट किया जा रहा है, जो केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से ये पोस्ट कर दिया है। 9:03 पर ये पोस्ट आप बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। अच्छा, इतने में संजय से सवाल करूं, इतने अजीत आप जरा सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जरा खंगालिए, क्योंकि मैंने देखा केशव प्रसाद मौर्य के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी नहीं और ऑफिस ऑफ केशव प्रसाद मौर्य पर भी नहीं। अब ये पोस्ट नजर नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किया और डिलीट कर दिया, और अगर करके डिलीट किया है तो ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। इसको जरा कंफर्म कीजिए आप, मैं संजय से तब तक सवाल कर लूं। संजय, केशव प्रसाद मौर्य अगर एक पोस्ट 2 दिन पहले करते हैं, फिर 2 दिन बाद आज फिर जिस पोस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, और इन सबके बीच में जेपी नड्डा से भी मुलाकात, इस मुलाकात को लेकर आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर कल अलग अलग तरह की टिप्पणियां की गई थी। देखिए, बीजेपी के आला कमान ने उनको दिल्ली बुला करके साफ शब्दों में हिदायत दी थी कि वो ऐसा कोई काम न करे जिससे कि ऐसा मैसेज जाए, ऐसा संदेश जाए कि सरकार अलग चल रहा है, संगठन अलग चल रही है, और दोनों के बीच में कोई तालमेल नाम की चीज नहीं है, या कार्यकर्ताओं की नाराजगी है कहीं ना कहीं सरकार के प्रति। इस तरह का संदेश केशव प्रसाद मौर्य के बयानों से दिख रहा है। और साथ ही साथ अभी आज जो उन्होंने जो पोस्ट किया था उससे भी लगभग यही संदेश दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जब रात को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जब कल शाम को बैठक हुई थी उनकी, उसके बावजूद भी उन पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ है, यानी आला कमान की चेतावनी का भी उन पर किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो पोस्ट उन्होंने हटा दिया है तो इसका मतलब साफ होगा कि आला कमान के निर्देश पर उनको अपना पोस्ट हटाना पड़ा। लेकिन जहां तक हम बात करें खेमू की, तो योगी आदित्यनाथ के सामने पूरी तरह से खुले मैदान में उतर चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य, यानी पूरी तरह से हमलावर मोड में दिखाई दे रहे हैं। चाहे हमने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भी देखा लखनऊ में, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि कार्यकर्ताओं की बात करना चाहता हूं, कार्यकर्ता दुखी हैं, मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती और संगठन सरकार से बड़ा होता है। तब से लेकर के अब तक जो भी बातें हुई हैं उसमें कहीं भी तालमेल वाली बात दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी लाइन अलग खींच ली, लेकिन उनको कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठे केंद्रीय नेतृत्व में किसी न किसी का यहाँ पर उनको बैकअप जरूर मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अभी भी पोस्ट लगातार एक के बाद एक किए जा रहे हैं। अच्छा अजीत, क्या आपने देखा, कंफर्म किया, क्या वाकई पोस्ट किया था और अब डिलीट कर दिया? साथ ही साथ सवाल ये भी, चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं केशव प्रसाद मौर्य। अच्छा, आप ऐसे भी देख लें कि बहुत ज्यादा वो बोलते नहीं या बहुत ज्यादा वो मुखर रहते नहीं, लेकिन अगर पोस्ट कर रहे हैं, अगर दिल्ली में मुलाकात हो रही है, तो राजनीतिक जानकार ऐसा कह रहे हैं कि पीछे से बैकअप है, हाथ पूरा है, सपोर्ट पूरा है, और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य सोशल मीडिया अकाउंट पर भी खुलकर लिख रहे हैं और दिल्ली में हुई मुलाकात के भी बड़े मायने हैं। देखिए, बिल्कुल अब से 20 मिनट पहले केशव प्रसाद मौर्य ने ये पोस्ट को डिलीट कर दिया। अब उनके सोशल मीडिया पर ये पोस्ट नहीं है, यानी साफ है कि वो अपनी मनमानी कर रहे थे, और पोस्ट के बाद फिर उन्हें कहा गया होगा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, पार्टी का अनुशासन नहीं है, जिसके बाद ये पोस्ट डिलीट हो गया। 9:09 पर यह पोस्ट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है और जो संगठन का गौरव कार्यकर्ता है। तो कहीं ना कहीं चिढ़ाने की कोशिश एक तरह से की जाए, जो वो बार बार कर रहे हैं। और देखिए, जो पोस्ट उन्होंने इसके पहले भी किया था वो कार्य समिति के अंदर दिए गए बयान में, जिसमें उन्होंने कहा था जो है सरकार से बड़ा संगठन था, है और रहेगा, जबकि कार्य समिति की जो बयानबाजी होती, जो भाषण होता, वो गोपनीय होता, वो बाहर नहीं आता। वो भी एक तरह से कहा जाए कि वो भी पार्टी के लाइन के हिसाब से अनुशासन नहीं था कि वहां का वीडियो बनाकर आपने सोशल मीडिया पर एक्स पे अपने पोस्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, इस बात को लेकर चर्चा राजनीतिक गलियारे में शुरू हो गई। हालांकि उन्होंने पोस्ट अब डिलीट कर दिया है, इसके भी मायने हैं, पोस्ट करने के भी मायने हैं और पोस्ट डिलीट करने के भी मायने हैं। यानी साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि आप इस तरह की बातें करें, आप
इस तरह की बातें लिखें। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होने हैं, 10 विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, जो मिनिस्टर हैं उनके आवास पर पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हो गया, और उसके बाद अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप पार्टी हित में काम नहीं कर रहे हैं, आप निजी हित में काम कर रहे हैं, आप अपनी लड़ाई को बड़ा कर रहे हैं और अपने को बड़ा साबित कर रहे हैं, संगठन से बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार से बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लड़ाई जब उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक पहुंच चुकी है तो ये किसी न किसी अंजाम पर पहुंचेगी, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ भी एक कदम पीछे हटने वाले नेताओं में से नहीं है, क्योंकि जब से उन्होंने 2017 से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, कभी भी वो भ्रष्टाचार की बात हो, जीरो टॉलरेंस की बात हो, करप्शन की बात हो, वो पीछे नहीं हटते। केशव प्रसाद मौर्य के पास जब 2017 में डिप्टी सीएम बने थे तो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उनको दिया गया था, लेकिन पूरी लड़ाई भ्रष्टाचार पर ही आकर टिकी, और 2022 में सत्ता बनी तो उन्हें पीडब्ल्यूडी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। बहुत लड़ाई और बहुत खींचातान के बावजूद उन्हें ग्राम विकास विभाग दिया गया। तो वो लड़ाई जो 2017 से शुरू हुई थी, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, ये था कि वो खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को सीएम के तौर पर चुना गया, क्योंकि चुनाव प्रचार में उन्होंने अच्छे से प्रचार किया था, उनका जो ब्रांड हिंदुत्व की पहचान थी उसको आगे रखा संघ और बीजेपी ने। तो कहीं ना कहीं वो लड़ाई 2017 से शुरू हुई है। अब ये जो लड़ाई शुरू हुई थी, अब एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य मुखर हैं और कह रहे हैं कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, आउटपुट इसे हम करेक्ट कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे। अजीत ने कंफर्म किया है केशव प्रसाद मौर्य ने जो पोस्ट 9:03 पर किया था वो डिलीट कर लिया है, डिलीट किया है, इसके भी अपने मायने हैं। लेकिन हाँ, केशव प्रसाद मौर्य 48 घंटे में 2 बार अगर जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, अगर दिल्ली में वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, अगर हार को लेकर वो किसी भी तरीके का बयान देते हैं या उसकी समीक्षा को लेकर बयान देते हैं, तो फिर इसके मतलब मायने बड़े हैं। अब इन सब के बीच में ही अलग अलग कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। अजीत और संजय, आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा, आउटपुट इस चीज को आप अपडेट कीजिए। केशव प्रसाद मौर्य ने अपना जो पोस्ट किया था वो डिलीट कर दिया है। उन्होंने लिखा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले हैं केशव प्रसाद मौर्य, यूपी के हालात पर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है। केशव प्रसाद मौर्य ने नड्डा के सामने अपनी कुछ बातें रखी हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। यूपी में हार की वजह अफसरशाही है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। अगर केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो इसके मतलब अलग अलग तरीके से अब निकाले जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली तलब किए गए हैं, इसके पीछे की वजह है उनका वो बयान जिसने यूपी के सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के